So students, today we are going to read about remaining homophones with Urdu meanings. जैसा कि हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स को पेयर्स ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं, लेकिन देखिए होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम, मतलब उनकी प्रोनाउंसिएट तो सेम होती है, उनको बोला तो सेम जाता है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मायने अलग होते हैं एंड आर स्पेल्ड डिफरेंटली, और जो उनकी स्पेलिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसा कि मीट और मेट। अब मैं कौन सी मेट की बात कर रही हूँ, MADE मेट की बात कर रही हूँ और MAID मेट की बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने मेट कहा तो आपको समझ आया कि मैं कौन से मेट की बात कर रही थी? नहीं समझ आया था ना। तो ये वो सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनको आज मैं क्लियर करूंगी कि आपने उनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, किस तरह से आपने उस जुमलों को समझना है, उन वर्ड्स को समझना है जो प्रोनाउंसिएट तो सेम हो रहे हैं, उनके साउंड तो सेम है बट डिफरेंट मीनिंग्स है उनकी और स्पेलिंग डिफरेंट है। सो लेट्स मूव अहेड। Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. As all of you know that I am your spoken English teacher Natasha Osman और आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेजेस ऑफ नॉलेज के पेज से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ट्रेजेस ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो होमोफोन्स का फर्स्ट वर्ड है मेड। मेड यानी बनाया या फिर बना, मेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोफोन्स में मेड हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मेड का क्या मीनिंग है, MADE मेड का क्या मीनिंग है, बनाया या फिर बना। और इसका दूसरा पेयर्स ऑफ वर्ड देखते हैं, मेड MAID। प्रोनाउंसिएट सेम हो रहा है, मेड मेड, कोई फर्क नहीं है, मगर स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पे MADE मेड है, यहाँ पे MAID मेड यानी नौकरानी। मेड बनाया या बना, MAID मेड नौकरानी। मेल, मेल यानी डाक, जिस किसी को हम खत भेजते हैं, डाक, मेल। MAIL मेल का मीनिंग है डाक, और मेल MALE मेल यानी मर्द, मर्द या फिर नर, मर्द या फिर नर। तो यहाँ पे भी देखिए मेल प्रोनाउंसिएट सेम हो रहा है, मेल मेल। मेरे कहने में आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि मैं मेल किस मेल की बात कर रही हूँ, मैं आदमी वाले मेल की बात कर रही हूँ या डाक वाले। लेकिन क्या है, जब मैं उसकी स्पेलिंग बताऊंगी तो फिर क्या आप समझ जाएंगे तो मैं किस मेल की बात कर रही हूँ, MAIL वाली मेल की या फिर MALE मेल की। मीट, मीट यानी गोश्त, MEAT मीट यानी गोश्त। MEET मीट यानी मिलना। एक मीट का क्या मतलब है, गोश्त। एक मीट का क्या मतलब है, मिलना। MEAT मीट वाले मीट का क्या मीनिंग है, गोश्त। MEET मीट वाले मीट का क्या मीनिंग है, मिलना। माइट, माइट यानी छोटा सिक्का, माइट यानी छोटा सिक्का। MIGHT माइट यानी शायद। MITE माइट यानी छोटा सिक्का, MIGHT माइट यानी शायद। मूव्ड यानी घास फूस, मूड यानी घास फूस। MODE मोड यानी अंदाज या फिर रूप। MOWED वाला मोड का क्या मीनिंग है, घास फूस, और MODE मोड का क्या मीनिंग है, अंदाज या फिर रूप। NEED नीड यानी जरूरत, NEED नीड यानी जरूरत। KNEAD नीड यानी गूंदना। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, नीड और नीड। उसको भी NEED वाले को भी नीड पढ़ा जा रहा है, KNEAD वाले को भी नीड पढ़ा जा रहा है, मतलब मीनिंग डिफरेंट है। एक नीड का मतलब है जरूरत, एक नीड का मतलब है गूंदना, आटा गूंदने को कहेंगे। नन, NONE नन यानी कोई नहीं, NONE नन यानी कोई नहीं। NUN नन यानी राहिबा। वन, ONE वन यानी एक को कहेंगे, वन ONE वन यानी एक को कहेंगे। WON वन वाला क्या कहलाएगा, जीतना। ONE वन वाला एक, WON वाला जीतना। तो ये बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ आएंगे, लेकिन इनको क्योंकि उनके प्रोनाउंसिएट सेम किया जा रहा है, लेकिन इनके मीनिंग और इनके स्पेलिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है। ओट, OWED, ओट यानी वाजिबुल अदा, ओट यानी वाजिबुल अदा। ODD ओड, ओड का क्या मीनिंग है, ताक, यानी ऑड नंबर्स होते हैं ना 135। तो यहाँ पे भी देखें स्पेलिंग में खाली एक OWED ओड यानी वाजिबुल अदा, ODD ओड यानी ताक। पेल, पेल यानी पीला या बेरंगा, पेल PALE पेल, बेरंगा। और PAIL पेल, प्रोनाउंसिएट सेम हो रहा है मगर स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। पेल यानी बाल्टी, पेल यानी बाल्टी। आप यहाँ पे देखें पेयर, पेयर यानी जोड़ा, पेयर यानी जोड़ा। PAIR वाला पेयर यानी जोड़ा, PEAR वाला पेयर यानी नाशपाती जो हम खाते हैं। एक पेयर का क्या मतलब है, जोड़ा। एक पेयर का क्या मतलब है, नाशपाती।
पीस, PEACE, पीस यानी अमन। PIECE, पीस का क्या मीनिंग है? टुकड़ा। तो पीस पीस सेम पढ़ा जा रहा है, लेकिन स्पेलिंग क्या है कि यहाँ पे PEACE, पीस यानी अमन की बात हो रही है, और यहाँ पे PIEC यानी टुकड़े की बात हो रही है। प्लेन यानी सादा, PLAIN, प्लेन यानी सादा। प्लेन जहाज, PLANE, प्लेन यानी जहाज। प्रोनाउंसिएट आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम है, प्लेन सादा, प्लेन जहाज, मगर स्पेलिंग डिफरेंट आ रही है। PLAIN प्लेन, PLANE प्लेन। पोर यानी तयशुदा, PORE पोर यानी तयशुदा। POUR पोर यानी उंडेला, POUR पोर यानी उंडेला या फिर ढकेला। प्रेस यानी PRAISC, प्रेस यानी तारीफ, PRAISC प्रेस यानी तारीफ। प्रेस, PRAYS दुआ मांगना। प्रेस, PRAISC प्रेस का क्या मीनिंग है? तारीफ। PRAYS प्रेस का मतलब दुआ मांगना। प्रैक्टिस, PRACTICE, PRACTICE प्रैक्टिस आदत को कहेंगे, किसी चीज की हैबिट बना लेना, किसी चीज को अपने उसमें लेकर आ जाना, आदत। PRACTICE प्रैक्टिस अमल में लाना या मुश्क करना। सेम स्पेलिंग है, सेम मीनिंग है। स्पेलिंग में खाली एक डिफरेंट यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पे TICE है, यहाँ पे TISE है, लेकिन मीनिंग देखें बिल्कुल डिफरेंट हो जा रही है, लेकिन प्रोनाउंसिएट सेम है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी स्कूल के प्रिंसिपल को कहेंगे, सरबराह को कहेंगे। PRIN प्रिंस, CIPL प्रिंसिपल। यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, PRINCIPLE प्रिंसिपल। यहाँ पे इस प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है? उसूल। अब यहाँ पे देखें, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन में देखें PAL वाला, तो आपने समझ जाना है कि ये सरबराह वाला प्रिंसिपल है, और PLE वाला प्रिंसिपल यानी उसूल को कहेंगे। POLE पोल यानी खंबा या कतब को कहेंगे, POLE पोल। POLL पोल यानी सर्वे, जो वोटिंग भी एक तरह से कहलाती है, उसको कहेंगे आप। POLE पोल खंबा, POLL पोल सर्वे। पेन, PAIN पेन यानी दर्द, PAIN पेन यानी दर्द, PANE पेन यानी झरोका। पेन दर्द, पेन झरोका। रूट जड़ को कहेंगे, ROOT रूट यानी जड़ को कहेंगे। ROUTE रूट यानी रास्ता। प्रोनाउंसिएट सेम है, रूट रूट। अब बात क्या हो रही है, कौन से रूट की बात हो रही है भाई? एक रूट ROOT रूट वाला क्या है? वो जड़ है, और ROUTE रूट वाला मीनिंग क्या है? रास्ता है। ROLL रोल, किसी भी चीज का जो रोल होता है, जैसे टिश्यू का रोल है या फिर किसी भी बंडल का रोल है, तो आप उसको रोल कहते हैं ना, ROLL रोल। और एक ROLE रोल यानी किरदार, जैसे ड्रामे में आपको कैरेक्टर मिलता है, रोल मिलता है, तो उसको क्या कहेंगे? किरदार। ROLL रोल का मीनिंग है जो आप बंडल लेते हैं या कोई टिश्यू का रोल होता है, आप समझ गए होंगे ना। और एक ROLE रोल यानी किरदार। रोड यानी सड़क, ROAD रोड का क्या मीनिंग है? सड़क। और RODE रोड का मीनिंग क्या है? सवार। एक रोड का क्या मीनिंग है? सड़क। एक रोड का क्या मीनिंग है? सवार। सेल, SAIL सेल, पानी के जहाज को कह सकते हैं आप, सेल। SALE सेल, फरोख्त करना। एक सेल का क्या मीनिंग है? पानी का जहाज। एक सेल का क्या मतलब है? फरोख्त करना, बेचना। सी, SEEC यानी देखना, SEEC यानी देखना। और एक सी का क्या मतलब है? SEA वाले सी का समंदर। एक सी का मीनिंग है देखना, एक सी का मीनिंग है समंदर। सीन, SEEN सीन यानी देखा। SEEN सीन का क्या मीनिंग है? देखा। और SCENE वाले सीन का क्या मीनिंग है? मंजर। SEEN वाले सीन का क्या मीनिंग है? देखा। और SCENE वाला मंजर कहलाएगा। साइट यानी नजर, SIGHT साइट। क्या पढ़ेंगे इसको? SIGHT साइट यानी नजर। और SIT साइट यानी जगह, यानी काम की जगह भी आप कह सकते हैं। एक साइड का मीनिंग है नजर, एक साइड का मीनिंग है जगह। सौर, SOAR सौर यानी चढ़ना, ऊपर की तरफ जाना। और एक सौर का क्या मीनिंग है? SORE सौर का जख्म। SOAR सौर चढ़ना, SORE सौर जख्म। सोल, SOUL सोल यानी रूह। SOUL वाला सोल का क्या मीनिंग है? रूह। और SOLE वाला सोल यानी वाहिद, अकेला। SUN सन, SUN सन यानी सूरज। और SON सन यानी बेटा। प्रोनाउंसिएट सेम हो रहा है, सिर्फ एक वर्ड आ जा रहा है, SUN सन सूरज, एक वर्ड चेंज हो जा रहा है, SON सन बेटा।
स्टेयर, STAIR स्टेयर यानी सीढ़ियां, STAIR स्टेयर यानी सीढ़ियां, और स्टेयर STARE स्टेयर यानी घूरना। स्टेयर सीढ़ियां, स्टेयर घूरना। STAIR वाले स्टेयर का मीनिंग है सीढ़ियां और STARE वाले स्टेयर का मतलब है घूरना। स्टेक यानी दाव पर, स्टेक यानी दाव पर, STAKE स्टेक यानी दाव पर। और एक स्टेक STEAK स्टेक का मतलब है गोश्त का टुकड़ा, जो आप उसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। स्टेक, स्टेक का मतलब क्या है? STAKE का स्टेक दाव पर और STEAK स्टेक गोश्त का टुकड़ा। स्टील चुराना, STEAL स्टील यानी चुराना। और एक और स्टील क्या आता है? STEEL स्टील यानी फौलाद, या फिर आप जो स्टील का काम होता है स्टील उसको कहेंगे STEAL स्टील और STEEL स्टील। TALE टेल यानी कहानी, फेरी टेल की कहानियां होती है ना, तो टेल कहानी को कहेंगे TALE टेल। और TAIL टेल यानी दुम को कहेंगे। एक टेल का मीनिंग है कहानी, एक टेल का मीनिंग है दुम। टेयर, टेयर यानी आंसू, TEAR टेयर आंसू को कहेंगे। और TEIR टेयर को क्या कहेंगे? दर्जा, दर्जे को कहेंगे। टेयर आंसू को कहेंगे। एक TEAR वाले टेयर का मीनिंग है आंसू, और TIER वाले मीनिंग का के मतलब है दर्जे। देयर, THEIR देयर उनका, THEIR में क्या मतलब है? उनका। THERE देयर का मतलब है वहां। देयर देयर पढ़ा दोनों को सेम जा रहा है। कितने कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं कि एक का EIR है एंड में तो उनका मीनिंग हो गया, और ERE है तो वहां का मीनिंग हो गया। तो ये सारे वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएट सेम है, बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। इससे आपने पहचान करनी है आपके सेंटेंस में क्या वर्ड कही जा रही है। ये ना हो कि मैं स्टील कहूं और आप जो है वो स्टील चुराने को समझे। इसलिए पहले आपने समझना है ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, इनको बहुत अच्छे से आपने समझना है। थ्रोन, THRONE थ्रोन यानी तखत को कहेंगे। THRONE थ्रोन का मीनिंग है तखत। और THROWN थ्रोन का मतलब फेंकना या फिर फेंक दिया। थ्रोन तखत को कहेंगे, और थ्रोन THROWN थ्रोन का मीनिंग है फेंक दिया। टाइड यानी बंधा हुआ, TIED टाइड यानी बंधा हुआ। और TIDE टाइड यानी लहर। TIED टाइड का मीनिंग है बंधा हुआ, और TIDE टाइड का मीनिंग है लहर। टू, TOO का मीनिंग है बहुत। जैसे I love you टू हम कहते हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा प्यार है, तो TOO का मतलब है बहुत, और TWO2 का मतलब है दो। वेन, VAIN वेन यानी बेकार को कहेंगे। VAIN वेन यानी बेकार को कहेंगे। और VEIN वेन का मीनिंग है रग। वेन वेन, मगर मीनिंग क्या है? दोनों की अलग हैं। वीक, WEEK वीक यानी हफ्ते को कहेंगे। वीक हफ्ता खत्म हो जाता है, जैसे वीक एंड हो जाता है, तो वीक क्या कहेंगे? हफ्ते को कहेंगे। और WEAK वीक को क्या कहेंगे? कमजोर। एक वर्ड खाली चेंज हो रहा है, एक वर्ड के भी चेंज होने से देखें पूरे वर्ड के मीनिंग ही बदल गए। WEEK वीक यानी हफ्ता, WEAK वीक यानी कमजोर। WEAR वेयर यानी पहनना, WEAR वेयर यानी पहनना। WHERE वेयर यानी कहाँ, WHERE वेयर यानी कहाँ। मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएट सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है। विच, WITCH विच यानी डायन को कहेंगे। WITCH विच यानी डायन। और विच, WHICH विच यानी कौन सा। विच यानी कौन सा। वुड यानी लकड़ी, वुड यानी लकड़ी को कहेंगे। WOOD वुड यानी लकड़ी को कहेंगे। और WOULD वुड यानी करेगा या फिर इरादा करना। यहाँ पे इसका L साइलेंट है, इसलिए इसको भी वुड ही पढ़ेंगे। योर पुराना, YORE योर का मतलब है पुराना, YORE योर का मतलब है पुराना। और योर YOUR योर का मतलब है तुम्हारा या फिर आपका। YOUR योर का मीनिंग है तुम्हारा या फिर आपका। योक यानी जर्दी को कहेंगे। अंडे की जो जर्दी होती है योक, इसमें भी L साइलेंट है तो योक पढ़ेंगे। YOLK योक क्या मीनिंग है? जर्दी। और YOKE योक यानी जवा, YOKE योक यानी जवा। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको ये सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो भी होमोफोन्स हैं, ये सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे कि इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएट सेम है, और मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहलाते हैं, जिसमें आपने समझना है कि सेंटेंस में कौन से वर्ड की बात हो रही है। आपने अपना सेंटेंस उसी वर्ड के मुताबिक अपना जुमला समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बेहद ज़रूरी हैं, तो बराए मेहरबानी कमेंट्स करके बताया करें कि आपने ये चीज़ जो है हमें समझ नहीं आई है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको सही तरह से गाइड कर सकूं। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।